ये सामने आ रही है अनंतनाग के जंगलों में एक बार फिर से सेना का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। कोकेरनाग इलाके में सेना सर्च अभियान चला रही है। आतंकियों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि आपको बताते चले कि बीते कल इसी इलाके में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कि 2 जवान इस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। और इसके बाद से एक बार फिर से कोकेरनाग के इस इलाके में अभियान चलाया जा रहा है। घेराबंदी की जा रही है। अनंतनाग के जंगलों में छिपे इन आतंकियों को ढूंढने के लिए लगातार ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इन आतंकियों ने इन जंगलों का ही सहारा लिया है और एक बार फिर से इन जंगलों से ही छिपकर जब वार किया है, तो सेना भी अलर्ट मोड पर है और चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही। इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें, क्योंकि लगातार इस तरह की मुठभेड़ इन इलाकों में जारी है। और आतंकियों के हुए इस हमले में एक नागरिक की भी मौत की खबर सामने आ रही है। दरअसल ये नागरिक उस हमले में पहले घायल हो गया था, बाद में इस नागरिक की मौत हो गई है। आपको याद होगा किस तरीके से यहाँ पर जब कल मुठभेड़ हुआ तो उसमें 2 जवान भी शहीद हो गए थे, जबकि एक नागरिक भी घायल हो गया था। फिलहाल उस नागरिक के मौत की खबर निकल के सामने आ रही है। तो देखिए जिस तरीके से सेना की ओर से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जबकि दुखद खबर ये कि 2 जवानों के साथ साथ जो एक नागरिक था जो उस इलाके का रहने वाला था, वो भी यहाँ पर उनकी मौत हो गई है। आतंकियों की फायरिंग में घायल हो गया था नागरिक पहले, इसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। और दिखाते तस्वीरें आपको साथ ही दिखाते हैं, सुनाते हैं कि वहां पे क्या कुछ कहा जा रहा है। तो पार्ट ऑफ द हादसे जो हो रहे हैं ये कंटिन्यूअस है, ये कोई नई चीज नहीं हुई है। अनंतनाग में तो आए हैं, कहीं से तो आए हैं। और ये तो सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन में जब फौजें चल रही थी आगे तो अटैक हुआ, इसका बताओ बैठे हुए थे, मतलब बैठे हुए थे, उनके स्लीपर सेल्स थे, उनको मेंटेन कर रहे थे, उनका लॉजिस्टिक्स पूरा था, उनको एम्युनिशन सप्लाई हो रहा था, खानी पानी सब कुछ हो रहा है। तो ये तो सोचिए मत कि ये सडनली पैराशूट से उतर आए। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और चल रहा है लगातार निरंतर। और इस बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी लगातार मुठभेड़ का सिलसिला बना हुआ है। आपको बता दें आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जहां पर अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन जारी है, तो वहीं आपको बता दें किश्तवाड़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एनकाउंटर जारी है। लगातार सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच फायरिंग हो रही है। इलाके में अतिरिक्त जवानों की भी तैनाती की गई है। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, किश्तवाड़ में भी एनकाउंटर का सिलसिला बना हुआ है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगातार फायरिंग हो रही है और ये बताया जा रहा है कि इलाके में अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की गई है। और सीधे रुक करते ग्राउंड जीरो का जुड़ रहे हैं हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, किश्तवाड़ से गुरसिमरन, जबकि अनंतनाग से वैभव जुड़ रहे हैं। सीधे रुक करते पहले गुरसिमरन का। गुरसिमरन, 2 इलाके इस समय जो है वो आतंकियों को लेकर जो सर्च ऑपरेशन है जहां पे चल रहा है, किश्तवाड़ चाहे अनंतनाग। अगर अनंतनाग की जब हम बात करते हैं तो कल यहाँ पे 2 जवान शहीद हो गए हैं, इसके बाद किश्तवाड़ में भी यहाँ पे मुठभेड़ की खबर निकल के सामने आ रही है। ताजा अपडेट क्या है आज का? देखिए, किश्तवाड़ अब एनकाउंटर की बात की जाए तो देर रात सुरक्षा बलों को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि किश्तवाड़ के ऊपरी इलाके में आतंकी मौजूद हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तकरीबन रात 12 से 1 बजे आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई, 3 सवा 3 बजे तक चली है, जिसमें कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों की लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई कर ली थी। 3 से 4 आतंकी हैं, ये आतंकी जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं और पिछले काफ़ी लंबे समय से इस इलाके में एक्टिव हैं। माना जाता है कि जून के पहले हफ्ते में इन आतंकियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तो सांबा या कठुआ से घुसपैठ की थी और उसके बाद इन्होंने 11 जून को छत्रगला में एक आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जब भारतीय सेना का टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस जो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जहां पर तैनात थी उसे निशाना बनाया गया था, जिसमें भारतीय सेना के 6 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान घायल हुआ था। ये आतंकी लगातार इस पूरे एक्सिस में, जो कि डोडा किश्तवाड़ एक्सिस है, यहां पर घूम रहे थे और कल जब सुरक्षा बलों को इनके वहां पर मौजूद होने की इत्तला मिली तो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ तकरीबन जो पहला एक्सचेंज ऑफ फायर है, बताया जाता है कि 3 घंटे के करीब फायरिंग चली। उसके बाद आतंकी जो है वो लगातार, क्योंकि जंगली इलाका है, लोकेशन अपनी चेंज कर रहे हैं, लेकिन बड़ी सफलता इसे इसलिए भी माना जा रहा है 15 अगस्त से ठीक पहले आतंकियों के ग्रुप को लगातार चेंज कर रहे हैं। और वैभव का भी रुख कर लेते हैं। वैभव, वहां पर फिलहाल किस तरीके से सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है वैभव इन्हीं जंगलों का सहारा लेते हैं ये आतंकी।
हाँ देखिए, बिल्कुल अंजलि, हम इस वक्त अनंतनाग में ही मौजूद हो और अनंतनाग के कोकेरनाग की ये हमारे ठीक पीछे वही पहाड़ियां हैं जिन पहाड़ियों पर सर्च ऑपरेशन बहुत वृहद स्तर पर चल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि घने जंगल हैं और बड़े बड़े पत्थर हैं जिन वजह से यहां पर सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें जरूर आ रही हैं। और आज यहां पर अल सुबह जो है वो भारी बारिश हुई है जिसके चलते इस ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। दरअसल आतंकियों की पहचान की जाती है, उनकी रेकी यहां पर जो सुरक्षा बल है वो करते हैं। उसके बाद जब उनको वहां पर पकड़ने के लिए सुरक्षा बल पहुंचते हैं, इसी दरमियान आतंकियों की तरफ से फायरिंग कर दी जाती है जिसमें 2 जवान जो हैं वो हमारे शहीद हो गए हैं, जबकि एक वहां पर सिविलियन जो है उसकी भी मौत की खबर आ रही है। लेकिन बड़ी चुनौतियां जिनका आपने जिक्र किया, वो बड़ी चुनौतियां ये पहाड़ियां हैं जिन पहाड़ियों पर इस वक्त लगातार इन आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल देर रात तक ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया और बताया यह भी जा रहा है कि इन आतंकियों की लोकेशन को भी लगभग आइडेंटिफाई कर लिया गया है, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद वो खबर आ सकती है कि इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। लेकिन सबसे अहम यह है कि फिर वो चाहे जम्मू संभाग का इलाका हो, कश्मीर संभाग का इलाका हो, यहां पर लगातार बढ़ रही आतंकवादी घटनाएं अपने आप में बहुत सारे सवाल जरूर खड़े करती हैं। एक तरफ जहां सेना लगातार इन आतंकियों के सफाई को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और उस नीति के तहत लगातार आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ आतंकियों की कायराना हरकत, जिन हरकतों के चलते लगातार हम अपने जवानों को खो रहे हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि कभी बिल्कुल, भी तो वैभव वहां की खबर आ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ऑपरेशन लगातार आतंकियों की सफाई को लेकर चल रहा है। लेकिन आपको बता दें 24 घंटे और 2 टेरर ऑपरेशन यहां चलाए जा रहे हैं। कहां देखिए, जम्मू कश्मीर 24 घंटे 2 ऑपरेशन, एक ऑपरेशन अनंतनाग में चलाया जा रहा है और दूसरा ऑपरेशन किश्तवाड़ में चलाया जा रहा है। लगातार यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। तो वहीं किश्तवाड़ की अगर हम बात करें तो यहां पर जैश के आतंकी छिपे हो सकते हैं और अतिरिक्त जवानों की तैनाती यहां पर कर दी गई है। ये 2 टेरर के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना लगातार आतंक के सफाई के लिए यह ऑपरेशन चला रही है। हालांकि आपको बता दें, इस बीच अनंतनाग और किश्तवाड़ दोनों की जगह की अगर हम बात करें तो यहां पर इन तमाम इलाकों को घेरा हुआ है सुरक्षा बलों ने। किश्तवाड़ में भी अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है और यहां पर भी सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके को घेरा हुआ है। लेकिन ये जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहां पर जैश के कई आतंकी हैं वो छिपे हो सकते हैं और उनके सफाई को लेकर ये तमाम ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन अनंतनाग और किश्तवाड़ में 24 घंटे और 24 घंटे के भीतर आतंक के सफाई को लेकर लगातार सेना ने कमर कस ली है। एक बड़ा प्लान पिछले दिनों भी आतंक के सफाई को लेकर तैयार किया गया था और अब यह बड़ी जानकारी कि अनंतनाग और किश्तवाड़ इन दोनों ही इलाकों की अगर बात करें तो यहां पर सेना का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने नापाक हरकत को अंजाम दिया है, इस नापाक हरकत में हमारे 2 जवान शहीद हो गए। हालांकि इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हालांकि इस बीच बड़ी बात दरअसल ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी 4 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं और ये वही आतंकी हैं जो पूरी घाटी में आतंक को फैलाने की साजिश रच रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनंतनाग जिले में शनिवार को आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ दोपहर अनंतनाग जिले के अहलान गडोले में शुरू हुई। आतंकवादियों ने एक गश्ती दल को निशाना बनाया। मुठभेड़ में 3 लोग जख्मी हुए हैं, इनमें से एक सैनिक है जबकि 2 नागरिक हैं। हम इस वक्त अनंतनाग में मौजूद हैं और दरअसल ये वही इलाका है जिस जगह पर आपको बता दें सुरक्षा बल जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि दोपहर में जो मुठभेड़ हुई थी उस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि हमारे 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं जबकि 3 लोग इंजर्ड हैं। उसके बाद इस पूरे इलाके को आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुरक्षा बलों ने कवर कर लिया है और आप देखिएगा यहाँ पर CRPF के जवान आपको नजर आएंगे और साथ ही आगे अगर बात करें तो यहाँ पर सेना की भी मुस्तैदी इस वक्त हो रखी है और इस पूरे इलाके को जो है वो अब घेर लिया गया है। रात हो चुकी है, सर्च ऑपरेशन में कुछ दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जो ये इलाका है ये इस वक्त पूरी तरह से सुरक्षा बलों के अंडर कंट्रोल है और कोशिश यही है कि जिन आतंकियों ने यहां पर हमला किया था वो आतंकी यहां से बचकर जाने ना पाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा दें, दरअसल यहां पर पूरी तरह से आपको सुरक्षा बलों की सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां नजर आएंगी और इस इलाके में अब आगे जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है, क्योंकि आगे बहुत घना जंगल है और जंगल में सर्च ऑपरेशन
ऑपरेशन में किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। यही वजह है कि यहाँ पर अब आगे आम लोगों को जाने की किसी भी तरह से परमिशन नहीं। माना जा रहा है कि आतंकवादी डोडा से अनंतनाग के इलाके में घुस गए थे। सेना का ऑपरेशन जिले की कोकरनाग टाउन में चल रहा है। पुलिस अधिकारियों को आतंकवादियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई थी। इस दौरान आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इलाके में 2 से 3 आतंकियों की होने की आशंका है। पिछले 1 साल में कोकरनाग में ये दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने कठुआ जिले के डोड इलाके में देखे गए 4 आतंकवादियों का शनिवार को स्केच जारी कर दिया। कठुआ में आतंकवादियों ने 8 जुलाई को मछेड़ी के सुदूर वन क्षेत्र में सेना की सर्चिंग टीम पर हमला कर दिया था। इसमें एक जेएसओ समेत 5 जवानों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए, जिन्हें आखिरी बार कठुआ के ऊंचाई वाले इलाके मल्हार बानी और सोजधर जंगलों में देखा गया था। पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों के संबंध में सूचना देने वालों को 5-5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये आतंकी कठुआ में हुए सेना के काफिले पर हमले में शामिल थे।